अब न उनकी सत्ता आएगी न उनकी सरकार आएगी, और मस्जिद तो दूर की कौड़ी है, मस्जिद तो पूरे अयोध्या में मुझे लगता है कि अब बनने से रहे। देखिए, अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में दीपोत्सव का भी एक अहम रोल रहा है। जब से दीपोत्सव की शुरुआत हुई, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच रही कि अयोध्या को रामायण कालीन इतिहास से जोड़ा जाए, तो उसके क्रम में उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ किया। जो देश के सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो जाग चुके हैं, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और जो मैंने कहा, अब वो दूर की कौड़ी हो गई कि किसी दूसरे की सत्ता आने वाली है, किसी की सत्ता आने वाली नहीं है। आपका कहीं 1 रुपया भी लगता है तो आपको लगाव होता है। तो मेरा अगर पैसा लगा है तो राम मंदिर में मेरा लगाव है, मेरे पैसे से भी राम मंदिर बन रहा है। किसकी हिम्मत है जो राम मंदिर को आंख भी दिखा दे, छू भी दे? आंख दिखाई तो आंख निकाल लेंगे उसकी। ये हिंदू इतने कमजोर नहीं है, आप इनको इतना कमजोर मत समझिए। जब हिंदू जग जाता है तो फिर उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तो हिंदू जग चुका है, उसकी आंख निकाल लेगा और उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सदियों बाद जब सपना पूरा हुआ सनातनियों का, तो भव्य और दिव्य अयोध्या का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद से श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या की तरफ हर दिन लगा ही रहता है। लेकिन जो तस्वीर अभी दिख रही है भव्यता और दिव्यता की, उस तस्वीर को इतनी शानदार तरीके से बनाने में बहुत मेहनत लगी है, संघर्ष लगा है, जान गई। रामपथ से लेकर राम की पैड़ी तक हुआ पूरा पुनर्निर्माण करवाना और भव्यता और दिव्यता के साथ दुनिया को दिखाना आसान नहीं था, लेकिन संभव कर दिखाया। ऐसे में आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा। बीजेपी के नेता हैं और उनके घर में राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह भी हैं, और मेरे साथ हैं आलोक कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हम सब देख रहे हैं भव्यता और दिव्यता इस अयोध्या की, लेकिन इतना आसान नहीं था इस तस्वीर को यहाँ तक दुनिया को दिखाना। कितनी मेहनत लगी, कैसे संभव हो पाया? देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो सब कुछ संभव है। और मुझे लगता है कि योगी है तो सब कुछ संभव है। ये चीजें चरित्रार्थ हुई, आपको अयोध्या में देखने को मिला। जो असंभव था वो सब संभव हो गया। और मुझे लगता है कि योगी जी के अलावा दूसरे किसी की सरकार होती तो कतई ये संभव ही नहीं हो पाता, जितने चैलेंजेस यहाँ पे थे। और आज आप देख रहे हैं विकास की जो नई गाथा अयोध्या लिख रही है, चाहे वो रामपथ हो, चाहे वो परिक्रमा मार्ग हो, या आपकी राम की पैड़ी हो, या आपका एयरपोर्ट हो, बहुत सारी चीजें, रेलवे स्टेशन हो, सारी चीजें आज आपको चमकती हुई दिख रही हैं। और जो आपको अगल बगल नजारा दिख रहा है वो अयोध्या के विकास की गाथा को प्रदर्शित कर रहा है। अच्छा, रामपथ की बात करूं तो बहुत समस्याएं हैं। दुकानदारों को हटाना था, उनको समझाना भी था। ये कैसे सरकार ने, प्रशासन ने ये कैसे संभव किया? देखिए, रामपथ पे लोगों को, जिनकी दुकानें थी, जिनके मकान थे, सबसे बातचीत करके, उनको संतुष्ट करके, उनको उचित मुआवजा देकर, और क्योंकि अयोध्या का विकास जब होगा तो उसका लाभ सबको मिलना था। ये सारी जनता जनार्दन जानती थी कि हमारा भी जो स्वार्थ है वो अयोध्या के विकास से ही है। रोडें चौड़ी हो जाएंगी तो उसका लाभ सबको मिलना है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं पूरे देश नहीं पूरे विश्व से, उनको उसका लाभ मिलेगा। और जब लोग यहाँ पर आएंगे श्रद्धा भाव से, तो यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी। जो लोग पहले 2000 4000 कमाते थे, आज वो 20,000 40,000 रुपये कमाते हैं, तो निश्चित ही उनकी इनकम बढ़ी थी। ये अयोध्या वालों की दूरदर्शी सोच थी। तो प्रशासन ने बातचीत करके और लोगों को समझा बुझा के, मना के, जो उचित मुआवजा था देकर, और अयोध्या की रोडों को चौड़ा करने का काम किया। तो जो परिक्रमा मार्ग, रामपथ मार्ग, 4 मार्ग बने, उससे लोगों का भी विकास हुआ। निश्चित आप लोगों से बात करेंगे, लोगों का विकास तो मुझे लगता है कि 10 से 20 गुना हुआ। जो लोग दिन भर 1000 रुपये 2000 रुपये का व्यवसाय किया करते थे, आज जो 40-50 हजार रुपये का व्यवसाय करते हैं। अयोध्या में कोई भी अगर वो कुछ भी करना चाहता है
तो मुझे लगता है कि 2-4 हजार रुपए शाम तक जरूर वो लेकर जाता ही जाता है। दीपोत्सव के बाद कितना बदलाव देखने को मिला? हर साल दीपोत्सव होता है दिवाली से पहले। देखिए, अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में दीपोत्सव का भी एक अहम रोल रहा है। जब से दीपोत्सव की शुरुआत हुई, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच रही कि अयोध्या को रामायण कालीन इतिहास से जोड़ा जाए, तो उसके क्रम में उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ किया। और जब दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ तो विपक्षियों ने इस पर बहुत तरह के कटाक्ष किए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दीपोत्सव अपने चरम पे है। हर वर्ष जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो अयोध्या का दीपोत्सव है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता है और नया रिकॉर्ड स्थापित करता है। अब ये लोगों के आस्था का केंद्र तो अयोध्या है ही है, और ये आकर्षण का भी केंद्र है। जो दीपोत्सव है वो देश नहीं, पूरे विश्व के लोगों का आकर्षण का केंद्र है। लोग इंतजार करते हैं कि दीपावली आएगी तो दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में संपादित होगा, और लोग यहाँ आने का भी प्रयास करते हैं कि मैं पहुंचकर वहां अगर उसका साक्षी बनूं तो बहुत अच्छा। और जो नहीं बन पाते हैं वो टीवी चैनलों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से दीपोत्सव में जुड़ते हैं। अच्छा, दीपोत्सव को लेकर अक्सर आरोप भी विरोधी लगाते हैं कि इतना खर्च कर देते हैं, वही जो तेल या घी यहाँ लगता है गरीबों में दान कर दें। ये विरोधी आरोप आपके लगाते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, विरोधियों का काम है आरोप लगाना। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि शंकर भगवान को दूध क्यों चढ़ाते हैं। ये हमारे सनातन की परंपरा रही है, हमारा विश्वास रहा है। हम मंदिरों प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? उनको तो किसी भी चीज पे आरोप लगाना है। तो दीपोत्सव है, उस पे भी उनको समस्या है कि भाई क्यों आप दिए जला रहे हैं। जब इतना भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है इसलिए दिक्कत है, या फिर वाकई में गरीबों की चिंता है उन्हें? उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं। अगर उनको गरीबों की चिंता होती तो अपने समय में वो गरीबों के लिए कुछ करते। आज गरीबों का अगर कोई ध्यान दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान दे रही, देश की सरकार ध्यान दे रही। आज हमारे गरीब वो सक्षम होते जा रहे हैं, उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो रहा है। उनको तो अपने समय में इन सब चीजों को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और ये जो दीपोत्सव हो रहा है या जो भी हमारे अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है, उससे अयोध्या के लोग अब गरीबी रेखा से ऊपर उठकर और अपना बिजनेस, व्यापार और अपने जीवन स्तर को सुधारने का वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये दीपोत्सव, दीपावली और जो राम मंदिर में रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा है, वो अयोध्या वासियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन उसकी वजह से हुआ है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ गरीबी एकदम ना के बराबर रहेगी। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और लोगों, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अगले 10 सालों में अगर हम बात करें तो अयोध्या की तस्वीर क्या आपको दिखती? मुझे लगता है कि विश्व की सर्वोत्तम नगरी अयोध्या बनकर उभरेगी। और आज भी आप देख रहे हैं कि विगत 8 सालों में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, अयोध्या हो गई है। लोग अयोध्या की तरफ आकर्षित हैं, लोग अयोध्या आना चाहते हैं, अयोध्या देखना चाहते हैं, अयोध्या समझना चाहते हैं। यहाँ की जो सनातन संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं। आज लोगों के लिए अयोध्या आकर्षण का केंद्र बना है। और अगले 10 साल की आप बात करते हैं, मुझे लगता है अगले 10 साल में अयोध्या विश्व की सबसे सर्वोत्तम नगरी है। मुझे कोई संकोच नहीं इस चीज को कहने में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहेगी तो ये अयोध्या 10 सालों में विश्व की सबसे सर्वोत्तम नगरी बनेगी। योगी आदित्यनाथ को इतना लगाव क्यों है अयोध्या से? देखिए, हर पिता को अपने पुत्र से, अपने परिवार से लगाव होता ही होता है। योगी आदित्यनाथ जी जिस परंपरा से हैं, नाथ परंपरा से, जिस मठ से हैं, उनका, उनके दादा गुरु का, उनके गुरु जी का लगाव अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बने, रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हो, इन विषयों से रहा। वो जब से उस मठ से जुड़े हैं तो उसी परंपरा को देख रहे हैं, उसी चीजों को देख रहे हैं कि हमको हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, रामलला सरकार का भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए, रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। तो आप खुद जानते हैं, जो चीज हमारे मन में, दिल में बचपन से होती है कि ये काम होना चाहिए, ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति उस चीज की तरफ ज्यादा फोकस करता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी का शुरू से ही इसके प्रति लगाव रहा कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बने, अयोध्या विश्व की सर्वोत्तम नगरी बने। और उसी का परिणाम है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, लगातार वो अयोध्या आते रहे, अयोध्या के लोगों से मिलना जुलना, अयोध्या को कैसे सजाया जाए, संवारा जाए, इसमें देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अहम रोल है।
जो भी समस्या आई है, कुछ तो ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बातचीत करके उसको निस्तारित कराया। तो ऐसे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। का भी वही लगाव है। बिल्कुल, राम मंदिर का तो मैंने जिक्र ही किया कि उनका शुरू से लगाव है। जब ये सारी चीजें कहीं मुकदमे चल रहे थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई इसका आधार ही नहीं था कि कब क्या होगा, क्या फैसला आएगा, तब से उनका लगाव है कि कैसे हम लोग इस चीज को डिसाइड कराएं और भव्य दिव्य राम मंदिर बने। और आज प्रभु श्री राम लल्ला की कृपा है। देखिए, कोई भी काम ईश्वर जिससे कराना होता उसी से कराता है। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, इनका भी राम मंदिर बन रहा है, इसमें बहुत सारा श्रेय है, क्योंकि उनका उस तरफ आकर्षण था, लगाव था, उनका ध्येय था कि हमको इस काम को करना है। और आज वो फलीभूत हो रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर जिसका पूरा देश नहीं पूरा विश्व दर्शन कर पा रहा है, और हम सबके सामने मंदिर की भव्य दिव्य छवि आज प्रस्तुत है। ठीक है। अब कुछ राजनीतिक सवाल एक दो। जैसे मंदिर की जब बात हो रही थी, इसी देश में तमाम बार कहा जाता है कि जब तक तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा सिस्टम है, तब तक चला लो, हम आएंगे तो मस्जिद वहां फिर होगी। मैं क्या कहूँ, अब इन सब चीज़ों को सुनने के बाद कोई भी सनातनी होगा तो मुझे लगता है उसका खून खौल जाता है। अब न उनकी सत्ता आएगी, न उनकी सरकार आएगी, और मस्जिद तो दूर की कौड़ी है। मस्जिद तो पूरे अयोध्या में मुझे लगता है कि अब बनने से रही। जो स्थान भी दिया गया था वहां भी मुझे लगता है कि अब मस्जिद बनने की संभावना ना के बराबर हो गई है। इतना भव्य दिव्य राम मंदिर जिसको पूरा देश नहीं पूरा विश्व आकर्षण की दृष्टि से देख रहा है, सनातनी अपनत्व के भाव से दे रहे, ये संस्कृति बन गई, ये परंपरा बन जाएगी। ये राम हमारे आदर्श हैं, और कोई अपने आदर्श को इस तरह कोई कहे कि हम मंदिर हटा के मस्जिद बना देंगे, कोई ये विदेशी आक्रांता यहाँ अब आने वाले नहीं है। ये भारत अब वो भारत नहीं है कि कोई भी आंख दिखाकर चला जाएगा। ये विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में भारत विकसित भारत बनने जा रहा है। तो अब ये सोचना तो मूर्खतापूर्ण होगा, ये कहना मूर्खतापूर्ण होगा। ये जो देश के सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो जाग चुके हैं, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और जो मैंने कहा, अब वो दूर की कौड़ी हो गई कि किसी दूसरे की सत्ता आने वाली है, किसी की सत्ता आने वाली नहीं है। हिंदुओं की, सनातनियों की ही सत्ता रहने वाली है, और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। पूरे देश के लोगों का, पूरे देश के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनका पैसा लगा है। किसी दूसरे का पैसा, देखिए आपका कहीं 1 रुपया भी लगता है तो आपको लगाव होता है। तो मेरा अगर पैसा लगा है तो राम मंदिर में मेरा लगाव है। मेरे पैसे से भी राम मंदिर बन रहा है। किसकी हिम्मत है जो राम मंदिर को आंख भी दिखा दे, छू भी दे? दूर दूर तक ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आंख दिखाई तो आंख निकाल लेंगे उसकी। ये हिंदू इतने कमजोर नहीं है, आप इनको इतना कमजोर मत समझिए। जब हिंदू जग जाता है तो फिर उसको आंख दिखाना और उसके संस्कृति पे, उसके विश्वास पे, उसके धर्म पे कोई अगर कुठाराघात करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तो हिंदू जग चुका है, उसकी आंख निकाल लेगा और उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर समाजवादी पार्टी कह रही है 27 की यही पुकार अब की बार अखिलेश सरकार। देखिए, सपने देखने का अधिकार सबको है। सोते हुए सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जगते हुए सपना देखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यहाँ की जनता जनार्दन से बात करेंगे, यहाँ की जनता जनार्दन ही यहाँ हम भगवान होती राजनीति में, वही सत्ता को लाती है, वही चुनती है। और जिसकी ये सोच रही हो कि समय आने दीजिए तो हम मंदिर हटा के मस्जिद बना देंगे, तो 100 करोड़ हिंदू इस देश में हैं। नहीं, उनको यही तो आस मिल गई ना, 24 में यहाँ से जीते तो उनको लगा कि अब देखिए 24 में जो भी गलतियां लोगों ने की होंगी, आज उनको पछतावा है। कुछ ऐसे विषय आए होंगे या हम अपनी बात को सही से नहीं रख पाए होंगे, लोगों ने जनता जनार्दन को गुमराह किया। लेकिन जब परिणाम आए और उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, किसी को किसी तरह की न क्षति पहुंची, न किसी चीज में कोई बदलाव आया जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। गरीब जनता के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए नई नई योजनाएं सरकार ला रही है। तो जब लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा लोगों की समस्याएं निस्तारित हो रही हैं, और इस सरकार से किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है,
तो वो लोगों ने गुमराह किया था, जनता समझ गई है। 27 में इस तरह का कुछ भी होने वाला नहीं है। 27 क्या, इसके आगे भी अभी कुछ भी होने वाला नहीं। परमानेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है, क्योंकि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो जनता कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चल रही है और निश्चित ही ये भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अंत में चाहूंगा कि जय श्री राम के उद्बोध के साथ हम खत्म कर लें। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता आलोक कुमार सिंह, जिन्होंने अयोध्या को लेकर, रामपथ को लेकर और किस तरीके से अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ उसको लेकर बात की। साथ ही उन्होंने भविष्य की राजनीति को लेकर भी अपनी राय रखी है। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।